जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो उससे पहले मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा। आपको कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं क्लासेस के बारे में। अभी आपको डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अप्रैल की करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। आज है 5 जून 2026। ठीक है, डेली सुबह 7 बजे आपको क्लास, एक ही क्लास अभी हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। चाहे आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आज हमारी करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कल मैं आपको पूरी अप्रैल की करंट अफेयर्स का रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद में, कल की क्लास के बाद में आपको जो क्लासेज मिलेगी टॉपिक वाइज मिलेगी। हो सकता है आपको डेली क्लास ना मिले, 2 दिन छोड़ के क्लास मिले। जैसे मैथ का एक कंप्लीट चैप्टर आपको एक ही वीडियो में, हरियाणा जीके का कोई एक टॉपिक जैसे आभूषण से रिलेटेड या हरियाणा की कोई योजनाएं, पूरा एक टॉपिक आपको एक वीडियो के अंदर, ताकि आपको ज्यादा वीडियो ना देखनी पड़े। तो आपको 2 से 3 दिन में ऐसी बेहतरीन बेहतरीन क्लासेज आपको देखने को मिलती रहेगी और कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहें। अगर आप कंप्लीट PDF प्राप्त करना चाहते हैं हरियाणा करंट अफेयर्स की, तो 70 रुपीज जो है उसका प्राइस रहेगा। आपके एग्जाम में 1.5 से 2 साल की करंट अफेयर्स पूछी जाती है और 70 रुपीज में आपको मैं 2023 से लेकर अप्रैल 2026 तक की करंट अफेयर्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपने ऑलरेडी पहले परचेज कर ली है 2025 तक की या जनवरी तक की, 2026 जनवरी तक की, अगर आप मंथ वाइज करंट अफेयर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 10 रुपीज एक मंथ की करंट अफेयर्स का प्राइस रहेगा। नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे। अगर आप सभी सब्जेक्ट की PDF PYQ क्वेश्चन के साथ में विद हरियाणा करंट अफेयर्स के साथ में लेना चाहते हैं तो 230 रुपीज इसका प्राइस रहेगा। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा बाकी सभी क्लासेज से। कल आपको अप्रैल की जो करंट अफेयर्स है उसका कंप्लीट रिवीजन आपको करवाया जाएगा। कल की क्लास को मिस नहीं करना है, एक बेहतरीन रिवीजन आपका होगा। और इसके बाद में, कल के बाद में आपको जो क्लासेज मिलेगी, टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेगी। एक टॉपिक एक क्लास में, ऐसा नहीं कि आपको 10-15 क्वेश्चन कराए, ताकि आपको ज्यादा वीडियो ना देखनी पड़े। मैथ का जैसे एक चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, रीजनिंग का एक चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ऐसे आपको करवाया जाएगा बेहतरीन तरीके से, हरियाणा जीके हो, इंडिया जीके हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के नए कुलपति कौन बने हैं? पहले इसके जो कुलपति थे प्रोफेसर राजवीर सिंह थे। ठीक है, अभी जो कुलपति बने हैं वह प्रोफेसर मिलाप पुनिया। हरियाणा के राज्यपाल और कुल अधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने सबसे पहले जो हरियाणा के जितने विश्वविद्यालय उनके कुलपति हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? हरियाणा का राज्यपाल। तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं, जिन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर मिलाप पुनिया की नियुक्ति की है। उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए या 58 वर्ष की आयु तक पूर्ण होने तक, 3 वर्ष की अवधि के लिए, अगर उनकी आयु 58 साल हो जाती है 3 वर्ष से पहले, तो जो भी पहले होगा वो तब तक वो कुलपति बने रहेंगे। तो किसको नियुक्त किया गया? प्रोफेसर मिलाप पुनिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर कितनी बागवानी फसलों पर मुआवजा मिलता है? देखिए कल आपका रिवीजन रहेगा पूरी अप्रैल की करंट अफेयर्स का, वो आपका एक रिवीजन रहेगा ताकि आपको दोबारा रिवीजन ना करना पड़े। तो राइट ऑप्शन रहेगा 46। हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदा से जोखिम मुक्त करने के लिए 46 प्रमुख बागवानी फसलों पर मुआवजा दिया जाता है। इन फसलों में 23 सब्जी, 21 फल और 2 मसालों की फसलें इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा की प्रीति पवार ने कौन सा पदक जीता? राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, स्वर्ण पदक। मंगोलिया में आयोजित एशियन बॉक्सिंग एलिट चैंपियनशिप 2026 में भिवाड़ी की खिलाड़ी प्रीति पवार ने 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन
ताइवान की मुक्केबाज को 5-0 से हराया। भारत ने 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक जीतकर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। इनमें से 3 स्वर्ण सहित 11 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को कितने % आरक्षण मिलेगा? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन 33%। हरियाणा में राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इस आवंटन में रोस्टर प्रणाली लागू होगी, यानी हर तीसरा लाइसेंस महिलाओं को मिलेगा। डिपो के लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास व कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित अत्याधुनिक जीन बैंक में -196 डिग्री सेल्सियस पर पशुओं के आनुवांशिक मटेरियल में लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाएगा? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करनाल। देश की लुप्तप्राय और दुर्लभ जो पशु नस्ल हैं उनको बचाने के लिए करनाल में जो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है, लेकिन के NBGR जो है, उसमें स्थित जीन बैंक को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। इस जीन बैंक में पशुओं के आनुवांशिक मटेरियल को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे उनकी नस्लें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा 18वें गोयल पुरस्कार समारोह में 45 वर्ष से ज्यादा आयु के कितने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन 4। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 3 अप्रैल 2026 को आयोजित 18वें गोयल पुरस्कार समारोह में 45 वर्ष से ज्यादा आयु के 4 वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें एप्लाइड साइंसेज में मुंबई से डॉक्टर अनिरुद्ध बालचंद्र पंडित, केमिकल साइंसेज में चेन्नई से डॉक्टर थालपिल प्रदीप, लाइफ साइंसेज में दिल्ली से डॉक्टर परमजीत खुराना और फिजिकल साइंसेज में बेंगलुरु से डॉक्टर श्रीराम रामास्वामी को सम्मानित किया गया। इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि, स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य वेटलैंड यानी कि जिसको आप आर्द्र भूमि बोलते हैं, हरियाणा राज्य वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन नायब सिंह सैनी। अप्रैल 2026 में हरियाणा सरकार के द्वारा पुनर्गठित हरियाणा राज्य वेटलैंड संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। यह प्राधिकरण सुल्तानपुर और भिंडावास जैसी जो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां हैं उनको मिला के राज्य के 1800 से अधिक वेटलैंड्स के संरक्षण और अतिक्रमण रोकने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में हरियाणा ने सकल राज्य GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स वृद्धि दर के आधार पर देश में कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर। हरियाणा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल राज्य GST वृद्धि दर के आधार पर देश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य ने लगभग 22% की वृद्धि दर्ज की, जो राष्ट्रीय औसत 6% से काफी अधिक है। आंकड़ों के अनुसार राज्य का सकल SGST संग्रह 48,289 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 8,540 करोड़ रुपए अधिक है। कुल GST संग्रह में 8.6% की वृद्धि के साथ हरियाणा देश में 5वें स्थान पर रहा है। जो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हुई है 2026 में, उसमें हरियाणा का क्या प्रदर्शन है उसको एक नजर के अंदर देखते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के अंदर आयोजित हुई थी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026, जिसमें भारत ने 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 8 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक भारत ने जीते हैं। इनमें अकेले 16 में से 15 पदक अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं और 1 पदक पंजाब के संदीप मान ने जीता है। फ्री स्टाइल पुरुष के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता? सुजीत कलकल, अभिमन्यु। रजत पदक जीता है अमन सहरावत, मुकुल दहिया। कांस्य पदक जीता अंकुश और विक्की ने। ग्रीको रोमन पुरुष के अंदर रजत पदक ललित सहरावत और नितेश सिवाच, कांस्य पदक सुनील कुमार और सचिन सहरावत। और फ्री स्टाइल महिला की अगर मैं बात करूं, रजत पदक जीता मीनाक्षी गोयत, कांस्य पदक जीता नेहा सांगवान, मोनिका, हर्षिता मोर
और हंसिका लांबा, इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, फटाफट से जाकर आप ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको जानकारी चाहे एचएसएससी से रिलेटेड हो या चाहे कोई भी नई जॉब आपको, आपके रिलेटेड जो भी नई जॉब आती है, गवर्नमेंट जॉब या जो भी प्राइवेट जॉब, आपको सभी जानकारी आपको इन चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी। हरियाणा की इस उद्यान में गुरु तेग बहादुर साहिब के नाम पर वन विकसित किया जा रहा है। भिंडावा, सुल्तानपुर, कलेश्वर और पेहवा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। कल का आंसर था आपका हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? देवेंद्र सिंह कल्याण। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हरियाणा करंट अफेयर्स की इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे, जिसका प्राइस मात्र 70 रुपीज रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। और कल जो है आपका कंप्लीट रिवीजन रहेगा अप्रैल का, ठीक है। उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी।